Hello everyone, welcome to online SST classes. Today's topic is use of water in post-independent India and water scarcity. So in this video, we will discuss how did use of water after independence of India. So student, let's start the topic. After independence of India, agriculture and industries were developed. Population increased, new towns and cities came up, older settlements grew, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स वर ऑल्सो डेवलप्ड। तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में जो एग्रीकल्चर एंड जो इंडस्ट्रीज़ थी वो भी डेवलप्ड हो चुकी थी और जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हो रही थी एंड जो न्यू टाउन है या कह सकते हैं जो सिटीज़ हैं वो भी बन रही थी एंड जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट थे वो भी डेवलप हो रहे थे। तो इन सभी डेवलपमेंट के कारण जो वाटर रिसोर्सेज थे उन पे अदर रिसोर्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था। And along with them came cultural advancement and urbanization. They further increased the use of water for changing lifestyle. For example, use of washing machines, dishwashers, car washeries, bathtubs, etc. तो जब डेवलपमेंट हो गया तो कॉमन सी बात है कि उसके साथ जो है कल्चरल एडवांसमेंट भी होना शुरू हो जाएगा, तो उसके साथ जो है अर्बनाइजेशन भी हुआ। तो इन सारी चीज़ों से क्या है, जो यूज ऑफ वाटर था वो है इंक्रीज़ हो गया, या कह सकते हैं जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही थी उसमें जो है वाटर का यूज काफ़ी बढ़ रहा था। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि आजकल वॉशिंग मशीन्स हैं, अगर हम नॉर्मली कपड़े धोते हैं तो उसमें जो है वाटर यूज काफ़ी कम होता है। अगर हम वॉशिंग मशीन की बात करें तो वॉशिंग मशीन में जो है वाटर का काफ़ी यूज़ होता है। ऐसे ही डिश वॉशर्स हो गए, बर्तन धोने के लिए भी डिश वॉशर्स आ गए हैं, तो इसमें भी वाटर का यूज काफ़ी हो रहा है। ऐसे ही हम जब कार को वॉश कराते हैं उसमें भी जो है वाटर का काफ़ी यूज हो रहा है। और बाथ टब ले लेते हैं, जैसे अगर हम नॉर्मली देखें तो एक आदमी नहाने के लिए 1 से 2 बकेट वाटर कंज्यूम करेगा। अगर हम बाथ टब्स की बात करें तो वहाँ पे पर यूनिट नहाने के लिए आपका 250 से 300 लीटर वाटर कंज्यूम होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं इससे क्या है, वाटर का यूज या जो वाटर का कंजम्पशन है वो काफ़ी बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या कह सकते हैं, ये डेवलपमेंट के कारण भी जो है हमें वाटर स्कैरसिटी को फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वाटर पॉल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय मैन्स एक्टिविटीज़ मोस्टली इन द फॉलोइंग वेज। अब हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है उसके कॉज जान लेते हैं। फर्स्ट कॉज इज़ डिस्चार्ज ऑफ केमिकल एफ्लुएंट्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इन वाटर बॉडीज़। तो स्टूडेंट, इन द प्रेजेंट टाइम जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या कह सकते हैं जो केमिकल एफ्लुएंट्स है, ये जो है वाटर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा या कह सकते हैं इम्पोर्टेंट कॉज है। क्योंकि जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि हमारी नदियों के किनारे ही बनी हुई हैं, वहाँ पर से जो है जो वो इंडस्ट्री है उनके जो भी वेस्ट निकलते हैं या कह सकते हैं जो भी केमिकल वहाँ से निकलता है वो जो है रिवर पे ही ड्रेन कर दिया जाता है, या कह सकते हैं जो वाटर बॉडीज़ हैं उन पे ही ड्रेन कर दिया जाता है, जिससे कि वाटर पॉल्यूशन होना ही होना है। एंड सेकेंड कॉज इज डिस्चार्ज ऑफ अर्बन एंड सैनिटरी वेस्ट इन वाटर। रिवर यमुना अपीयर्स टू बी ए बिग ड्रेन ड्यू टू वेस्ट्स। तो जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ का सारा वेस्ट जो है वाटर पे ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अगर हम ऐसे ही बड़ी या मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें, जैसे कि हम दिल्ली की बात कर लेते हैं, एंड दिल्ली में जो है यमुना में पूरे सिटी का जो है वेस्टेज जो है वहीं पे ड्रेन कर दिया जाता है, जिससे कि वह एक बड़े नाले की तरह दिखाई देने लग गया है, जबकि वह एक रिवर है। ऐसे थर्ड कॉज की बात कर लेते हैं हम, पॉल्यूशन ऑफ वाटर ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। तो वाटर पॉल्यूशन का एक मेन कॉज क्या है, जो इंसेक्टिसाइड्स हैं या पेस्टिसाइड हैं या जो फर्टिलाइज़र हैं जो कि ह्यूमन के द्वारा एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में यूज किए जाते हैं, इनसे भी क्या है वाटर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। ये सारे केमिकल जो हैं रेनफॉल के टाइम पे हमारी लैंड से बहते हुए नदियों में ही मिलते हैं, उससे भी जो है वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। एंड वॉशरमैन यूज घाट्स फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स, द डिस्चार्ज ऑफ सोपी वेस्ट अगेन पॉल्यूट्स वाटर। तो जो ये वॉशरमैन होते हैं ये जो है घाट को यूज करते हैं कपड़े को धोने के लिए, तो वहाँ पे जो है सोपी वेस्ट निकलता है जो कि साबुन का या झाग कह सकते हैं, या जो साबुन का पानी है वो कहाँ पे, वो
जो रिवर है वहीं पे मिल जाता है, तो इससे भी जो है वाटर पॉल्यूशन होता है। इन इंडिया रिलीजियस अमर्सन ऑफ आइडल्स एंड throwing dead bodies, half burnt corpse into the rivers cause pollution। एंड इंडिया जो कि एक रिलीजियस कंट्री मानी जाती है, इंडिया में जो है देवी देवताओं की मूर्ति एंड जो डेड बॉडीज़ हैं उनको भी जो रिवर है वहीं पे बहा दिया जाता है। एंड जो हाफ बर्न कॉप्स हैं या कह सकते हैं जो आधी जली हुई जो डेड बॉडीज़ हैं उनको भी क्या है रिवर पे ही छोड़ दिया जाता है, जिससे कि वाटर पॉल्यूशन हो रहा है।